हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। तो आज हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल AXY। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और ये कोई एंगल है थीटा, एंड ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल। ओके, AXY इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A थीटा, एंगल X 90 डिग्री एंड एंगल Y कुछ भी हो सकता है ये। तो चलिए इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड्स होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये जो थीटा है ये है। अगर हमें कोई ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए और हमारे पास कोई दो साइड्स हों, तो और हमें इस एंगल, ये तो हमें पता है 90 डिग्री का है, हमें या फिर इस वाले एंगल को या फिर इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए बोले तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इसमें हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकालते हैं इसमें से, देखिए। सबसे पहले तो हम इसमें ये क्या है, बेस है। AX क्या होगा इसका बेस, जिसको हम B लिखेंगे, स्मॉल b, एंड YX क्या होगा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम स्मॉल p लिखेंगे। ओके, एंड दिस लाइन इज, जो ये स्लैंट हाइट होती है ये हाइपोटेनियस होती है, ये हाइपोटेनियस है PHB। ओके, नाउ जो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे आप याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स जो याद नहीं रख पाते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, साइन कोस टेन, PBP HHB। ठीक है, PBP HHB। जो साइन थीटा है ये P/H होगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा, यहाँ से आप ये देखिए, साइन कोस एंड टेन, ये साइन होगा P/H, कोस होगा B/H एंड टेन होगा P/B। अब ये जो तीन बचे हैं इनको हम कैसे निकालेंगे, हमें तीन तो पता चल गए इस तरह से फाइंड होंगे, लेकिन जो बाकी के तीन हैं इनको कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये कोट थीटा है ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, डेट मीन्स 1/tan थीटा। तो जब ये रेसिप्रोकल होगा इसका, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, B/B, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, दैट मीन्स 1/cos थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन H, तो इसकी क्या होगी H/B। इसी तरीके से सेम कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटे का, 1/sin थीटा, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको सिर्फ ये तीन लर्न करने हैं, बाकी आप ये जो कोट सेक और कोसेक है ये टेन का रेसिप्रोकल है, सेक कोसेक का रेसिप्रोकल है एंड कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। आगे जो क्वेश्चन आएंगे इसमें उनकी उसमें भी इनसे हेल्प मिलेगी। वो इस तरीके से कुछ आ सकते हैं कि आपको कोस की वैल्यू दी हुई हो और बाकी सबकी वैल्यू निकालने के लिए बोले, मतलब H और P दिया हुआ हो, B पहले आप फाइंड करेंगे, किससे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे B को,
जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², इस फॉर्मूले का यूज़ करके देन आपको बोलेंगे कि इनमें से इन सारे 6 जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे, अभी ये बेसिक है, अभी इसमें इनके कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं जिनका इनके क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें सॉल्व करने में हेल्प मिली। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो चलिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं इनको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, थीटा की जगह पाई या फिर कुछ और भी आप ले सकते हैं, पाई वगैरह कुछ भी, क्योंकि ये तो सिर्फ मतलब जो एंगल है उसको इसमें पाई थीटा वगैरह ये सब में हम डिनोट करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड आइडेंटिटी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मेनली हमारी ये 3 होती हैं, बाकी अभी 2-3 और हैं उनको भी मैं आपको बता, मेनली तो हमारी ये 3 ही होती हैं, लेकिन जैसे कि ये था साइन, हाँ एक ये भी होगी टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये हम जो फॉर्मूले थे ना, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसी तरीके से इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये फॉर्मूले हैं ये यूज़ हो जाते हैं। साइन थीटा की एक और आइडेंटिटी होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोट थीटा की भी हो जाएगी। कोट थीटा क्या होगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, तो कोट थीटा होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अब सारी आइडेंटिटीज जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में ये यूज़ होंगी। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारी आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 टेकिंग LHS को हम ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा, हम पहले इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम सोल्व करेंगे और इसको 1 के इक्वल लेकर आएंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल हो सकता है? यहाँ पर देखिए, अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा था? कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अभी इसको हमें और चेंज कर लेते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको बताया था। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। अब इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा? 1, जो कि RHS के इक्वल है। तो LHS इक्वल टू RHS हम प्रूव कर चुके हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। इस LHS को हमें सॉल्व करके इस 1 के इक्वल लेकर आना है। तो चलिए LHS सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है क्या है? अगर हम इसको a माने और इसको b, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर a क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बीच में हम माइनस रखेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। b क्या है हमारा? साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा?
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए इधर ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा पे इक्वल होगा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा इक्वल टू RHS। ये हमें फाइंड करना था।